नमस्कार, मैं सुमैया हाशमी आपका स्वागत करती हूँ चाइल्ड स्टडी में। आज मैं आपको क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 4 लहरों का गीत पोयम कविता सुनाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रचना सागर की सुनहरी धूप बुक का है। तो चलिए शुरू करें। हमें जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति की शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यह बच्ची अपनी माँ से क्या लहरों के बारे में क्या चर्चा कर रही है। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तो यह बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ ये लहरें भी गाती हैं और अपनी मीठी मीठी आवाज में ये गीत सुनाती हैं। ये अपनी मीठी मीठी आवाज में अपनी गीत सुनाती हैं, गीत सुना रही हैं। और यह बालिका अपनी माँ से कह रही है कि माँ देखो ये मेरी तरह मचल रही है, उछल कूद कर रही है। मचल रही है यानी उछल कूद कर रही है। क्या कर रही है? उस बच्ची की तरह लहरें उछल कूद कर रही हैं। और वो तट से क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तो यह बच्ची अपने माँ से यह बोल रही है कि क्या जाने अब इन्हें क्या मिला जो ये बहुत खुशी में उछल रही हैं, खुश हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो ये जो बच्ची कह रही है, ये कह रही है कि अपनी माँ से कि ये तट तक यानी किनारे पे आ रही है, फिर हंस हंस कर अपनी बातें कह के चली जा रही हैं। किनारे पे आती है और फिर हंस के अपनी बातें कह के चली जाती है। माँ ये लहरें भी गाती है, मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। इसमें ये बच्ची कहना चाह रही है मैं कब से इन्हें बुला रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास नहीं आती हैं। ये मेरे पास नहीं आती, ये कुछ खेल खेल रही हैं शायद, इसीलिए तट तक आती हैं, फिर किनारे पे आते हैं, फिर किनारे से भाग जाती हैं। यानी कि वो वहाँ नहीं आती, वो किनारे पे आके वहाँ से भाग जाती हैं। मैं चलूं इनके साथ खेलूं, देखो ये मुझे बुला रही हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। ये अपने संग खेल खिलाने शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे चल के झूले पर उसे झुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो ये बोल रही है, यह बच्ची बोल रही है कि देखो ये अपने साथ खेलने के लिए, खेल खिलाने के लिए चांद को, शशि यानी चांद और नभ यानी आकाश, आसमान, अपने साथ खेल खिलाने के लिए ये शशि को, चांद को आसमान से उतार लाई और हर एक लहर के साथ साथ चांद भी तब से खेल रहा है। आप नदी के किनारे गए होंगे रात में कभी, तो आपने देखा होगा
या फिर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे आपको चांद की परछाई दिखेगी। तो वही ये बच्ची बोल रही है कि अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। तो शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो ये बच्चे बोलने चाह रही है कि कैसे ये जो पानी की लहर धीरे धीरे जो चलती रहती है। तो वही यह बच्ची बोलना चाह रही है कि कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है माँ ये लहरें भी गाती है, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुला रही है और माँ ये लहरें भी गा रही है, गाती है। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। तो जो ये लहरें हैं वो आप अगर कभी भी लहर को देखेंगे तो लहर आप कभी भी नदी के पास जाएंगे तो आप देखेंगे जो नदी की लहरें होती है पानी की वो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा हर वक्त एक पल के लिए भी नहीं रुकती, वो हर वक्त आगे बढ़ती रहती है। और ये नहीं कि वो रुकती नहीं तो फिर वो आगे नहीं पीछे भी आगे ही नहीं बढ़ती रहती, वो पीछे भी बढ़ जाती है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो आगे ही बढ़ती रहती हैं सिर्फ। भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। उन्होंने हमेशा जीवन में बहना सीखा है और पूरे जीवन में उन्होंने हमेशा आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती आती हैं माँ ये लहरें भी गाती हैं। ये हंसते हंसते अपने जीवन के रास्ते पर बढ़ते जाओ ये लहरें कहते हुए जाती हैं और माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो इस पोयम से हमें क्या, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी कितनी भी कठिनाई आ जाए पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। और जो अपने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे बढ़ता रहता है, वो उसे हमेशा आगे चल के सफलता मिलती है। किसी भी कठिनाई से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।